एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए जो यूपी टेट आपका 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास के 1 to 5 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लेकर आ गई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है कोहलर? अधिगम के सिद्धांत से। किससे? अधिगम के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 2, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक उद्दीलन प्रतिमा का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के शिक्षण से किया जाता है। इस विधि को विप्लव विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो किसके में था? पावलाव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलाव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था, एक विषय के रूप में चुना। पावलाव के सीखने की सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत को अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? किसके घटक हैं? किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। क्वेश्चन नंबर 6, युयुत्सा है क्या है? क्या है? मूल प्रवृत्ति। क्या है? मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्या तत्व हैं? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व। क्या है ये सारे? किस में आ जाते हैं? सामाजिक परिवेशीय तत्वों में। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व सामाजिक परिवेशीय तत्व हैं, क्योंकि बालकों में सामाजिक विकास उनके पालन पोषण के तरीके से अत्यधिक प्रभावित होता है। जिन बालकों के पालन पोषण में उनके परिजनों द्वारा विशेष स्नेह दिया जाता है तथा बालकों की देखरेख उनके द्वारा स्वयं की जाती है, उनमें सामाजिक नियमों की सीखने तथा उनके अनुरूप व्यवहार करने की तीव्र प्रेरणा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका 4, सामाजिक परिवेशीय तत्व। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कौन सा है शारीरिक विकास का? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। तो क्या है? 3 वाला हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा? द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 9 कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्यों नहीं है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके कोई सीमा नहीं होती। सिद्धांत एक मानक होता है जिसके आधार पर किसी भी वस्तु की व्याख्या की जाती है। विकास के सिद्धांत सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के परिणाम स्वरूप तो ये जो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं?
विकास का दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वंशानुक्रम सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, पर्यावरणीय सिद्धांत। तो क्या है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं। यह कथन किसका है? किसका है? हरलॉक का। किसका है ये कथन? हरलॉक का। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? संवेदनाओं की व्याख्या करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 12 का क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 13, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। कितनी होती है? 90 to 109, 90 to 109। बुद्धि लब्धि का क्या होता है सूत्र? फॉर्मूला क्या होता है? IQ इक्वल मानसिक आयु बटे काल्पनिक आयु मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के विद्यमान के प्रतिपादक थे? कौन थे? कैनन, कैटल। कौन थे? कैटल। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने, हैगॉर्डी ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। तो किसने किया था? स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। इसमें किस तरीके का परीक्षण होता है? ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक प्रकार का विवरण चिन्ह प्रिंट है जिसमें किसी विषय वस्तु पर पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या है? परीक्षण निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 17, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था में निम्न में से किसने दी है? तो किसने दी है? प्याजे साहब ने दी है। क्वेश्चन नंबर 17, विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी है? प्याजे ने दी है। जीन प्याजे ने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था दी है। 4 अवस्थाएं दी हैं। नंबर 1 है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। फोर्थ है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में। किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में। MPPI का परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? मिनीसोटा मल्टीपैसिक पर्सनैलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, परिपक्वता, निर्देशन, रुचि। क्या है 19 का? क्या हो जाएगा? परिपक्वता। क्या ज़्यादा आवश्यकता है? परिपक्वता। परिपक्वता क्यों आवश्यक है? अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यकता परिपक्वता है। आवश्यक तत्व अभिप्रेरणा, निर्देशन तथा रुचि भी शामिल है, लेकिन परिपक्वता किसी भी बच्चे की अधिगम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 20, शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय है तो इसमें क्या हो जाएगा? 20 का 3, जन्म से 6 वर्ष। जन्म से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? 21 का हो जाएगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये एक जर्मन मनोविज्ञानी थे जिन्होंने सूज या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया था?
22 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? हर्बर्ट ने। किसने किया था? हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 23, विभिन्न निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? 23 किसने की थी? कैनन ने। किसने की थी? कैनन ने। इन्होंने 3 ग्रंथियों के नाम दिए थे। कौन कौन से? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। 24 क्वेश्चन नंबर, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? 24 क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 25, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा से थर्ड, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। जब बच्चा छोटा होता है, शैशव काल अवस्था होती है, तो वो दूसरों के अनुकरण करके ही लैंग्वेज को सीखता है। तो B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 26, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार ये वर्गीकृत किया है। किसने किया है? मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। 27 क्वेश्चन नंबर किसका है? ये डम्बिल का। किसका है? डम्बिल का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? सूजनन शास्त्र का पिता कौन है? 28 क्वेश्चन नंबर कौन है? गॉल्टन। कौन है? सर फ्रांसिस गॉल्टन। एक ये भूगोलवेता थे और क्या थे? संख्याविद भी थे। इन्होंने 1853 में यूजेनिक्स का आविष्कार किया था। यूजेनिक्स पर विशेष बल दिया, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों को देखना था। क्वेश्चन नंबर 29, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? कौन सा किया था? 29 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 30 क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि के दिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? स्पीयरमैन ने, जिसने जी फैक्टर और एस फैक्टर को निकाला था। तो ये थे बाल विकास के आपके 30 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है तो 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? किसके में था? पावलोव के में। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के। क्वेश्चन नंबर 6, युत्सा है मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेशीय जन्म तत्व। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसका कथन है? ये हरलॉक जी का। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने में प्रयास में भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि कितनी होती है? 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान किसने किया था? कैटल ने। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। क्वेश्चन नंबर 17, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था किसने दी थी? पियाजे साहब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, MPPI परीक्षण उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यकता है? तो परिपक्वता ज्यादा आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 20, शैशव काल का समय है जन्म से 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 22, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? हर्वर्ड ने।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? कैनन ने। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? क्रो एवं क्रो। क्वेश्चन नंबर 25, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 26 14 जो मूल प्रवृत्ति दी थी मैकडूगल साहब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है डम्बिल का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? गोल्टन, सर फ्रांसिस गोल्टन, जो एक भूगोलविद और संख्याविद भी थे। 12 से 16 वर्ष की उम्र में डॉक्टर जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 30 क्वेश्चन, दिकारक सिद्धांत, बुद्धि का दिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो ये थे आपके यूपी टेट जो आपका 2022 को हुआ था, उसके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।